श्याम बाबा की जय। तो देख सकते हैं भाई ये झूले वगैरह यहाँ पे लगे हैं। कैसे हो दोस्तों, जय श्री श्याम। फिलहाल भाई मैं खाटू श्याम बाबा के धाम में आ चुका हूँ राजस्थान में। तो भाई मैं आपको ये पीछे मेरे आप देख सकते हैं यहाँ पे तोरण द्वार है, तो यहाँ फिलहाल मैं हूँ भाई। बहुत रौनक है तोरण द्वार पे, भक्त भाई बहुत झूम रहे हैं, निशान यात्रा कर रहे हैं, अपना नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं भाई, बहुत मस्त है लोग। मतलब अभी हम सब कुछ आपको चल के दिखाएंगे कितनी रौनक है, क्या क्या आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं। सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही में भाई मैं आपको यहाँ की पूरी जानकारी दूंगा कि बाबा का धाम ये जो है कहाँ पर है, बाबा का मंदिर राजस्थान में। आप रेल के द्वारा कैसे आ सकते हैं, बस के द्वारा कैसे आ सकते हैं, और भाई क्या कहते हैं यहाँ की टाइमिंग क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। खाने पीने की सुविधा, कमरे की सुविधा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो बिल्कुल सही वीडियो आपने खोली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कैसे यहाँ का माहौल है आपको जानने के लिए मिलने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए, क्योंकि हम करते हैं भारत में भ्रमण और आपको भी करवाते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ की सारी जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद हम बाबा के दर्शन करने चलेंगे, यहाँ का पूरा माहौल देखेंगे कितनी यहाँ पर रौनक है। तो चलिए यहाँ की अगर लोकेशन की बात करें तो खाटू श्याम बाबा का जो ये मंदिर है ये राजस्थान के शिखर जिले में स्थित है। यहाँ पे आप रेल के द्वारा भी आ सकते हैं, बस के द्वारा भी आ सकते हैं। यहाँ का जो करीबी रेलवे स्टेशन है वो है रिंगस जंक्शन। रिंगस जंक्शन यहाँ से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रिंगस जंक्शन आते हैं तो कई भक्त वहाँ से निशान यात्रा भी करते हैं, जो कि पैदल यात्रा होती है। 13 किलोमीटर भक्त जो है पैदल आते हैं। उसके अलावा कुछ भक्त गाड़ी की सुविधा के द्वारा भी आते हैं यहाँ तक, तोरण द्वार तक। तो अगर आप गाड़ी की सुविधा के द्वारा आना चाहते हो तो भाई आपको जीप मिल जाती है, जिप्सी वगैरह, जो कि 50 रुपये आपसे लेती है और यहाँ तक आपको लेकर आ जाते हैं। और अगर आप निशान यात्रा करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ तक आप जो आपको जिप्सी वगैरह जो आप गाड़ी के द्वारा आओगे 50 रुपये में, तो वो यहाँ तोरण द्वारा आपको छोड़ेंगे। फिर यहाँ से 1 किलोमीटर का बाबा का मंदिर का डिस्टेंस रह जाता है, वो आपको पैदल जाना होता है। रिक्शा वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, 10-20 रुपये रिक्शा वाले लेते हैं। आप चाहें तो भाई जयपुर होते हुए भी आ सकते हैं। भाई कहीं दूर से आप आ रहे हो तो आप अपने प्लान में ऐड कर सकते हो कि भाई जयपुर से होते हुए आए, क्योंकि भाई जयपुर में भी काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए। जयपुर आप आओ, घूमो, जयपुर के रेलवे स्टेशन उतरो, घूमो फिरो जयपुर पूरा, और फिर वहाँ से जो है आप 100 रुपये की बस मिल जाती है, जो कि यहाँ तोरण द्वार तक आती है। फिर बस में बैठ के आप यहाँ तक आ सकते हो। तो जयपुर से यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, ठीक है। कमरे की अगर बात करें, कमरा आपको 800 से 1000 के बीच मिल जाएगा यहाँ पर जो है। लेकिन इस समय जो है मेले का समय होता है ना, तो अपनी मर्जी से यहाँ पे जो है किराया मांग लेते हैं। 1500-2000 तक भी किराया मांग लेते हैं। जब ज़्यादा भक्त आते हैं तो इनके मन में भी थोड़ा लालच आता है भाई, तो पैसे नॉर्मली जो है 800-1000 के बीच लेते हैं, लेकिन मेले के टाइम में बढ़ा देते हैं कीमत पैसे की जो है। राहुल भाई, हम सुबह कितने बजे आए थे ये बताओ लोगों को, और हमें कितने में कमरा मिला था? हम सुबह 5 बजे करीब यहाँ पहुँच गए थे और कमरा हमें 300 का मिला था। यहाँ पे हमने काफी ढूंढा था तो हमें 300 कमरा मिल गया था। हमने 3-4 घंटे का लिया था क्योंकि हम बहुत थके हुए थे ना, तो इसलिए हमने वो कमरा लिया था। हाँ देखो भाई, जो हमने कमरा लिया था ना 3 घंटे के लिए लिया था लगभग, और उन्होंने हमें 300 रुपये में दिया। कह रहे 100 रुपये घंटे के हिसाब से आप जो है कमरा ले लेना। 300 में हमने जो है कमरा लिया और अपना आराम वगैरह करा, अपना स्नान वगैरह करा, वहीं पे फ्रेश वगैरह हो गए, क्योंकि अटैच वहाँ पे जो है वॉशरूम वगैरह था, तो ये हमें मिल गया। तो अगर आप तलाश करोगे ना तो आपको जो है 700, 800, 600 रुपये में कमरा मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ी तलाश करनी होगी। दोस्तों सामने आप देख रहे हैं तोरण द्वार है, और यहाँ का जो बस स्टैंड है खाटू सीकर का, वो ये रहा। ये देखो बस स्टैंड है, चलिए पास चल के बताता हूँ सब कुछ। ये देखो भाई, अभी हम जो है यहाँ पे बस स्टैंड पर आ चुके हैं। यहाँ से सरकारी बस की सुविधा भी मिल जाती है आपको, और प्राइवेट बस की सुविधा भी मिल जाती है। फिलहाल देखो बस जो है ये दिल्ली की बस यहाँ पे खड़ी है, शिखर दिल्ली शिखर, तो दिल्ली ये बस जा रही है यहाँ से। यहाँ पे देखो भाई एक बोर्ड लगा हुआ है, हिमाचल पथ परिवहन समय सारणी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ से बस चलती है, कहाँ कितने बजे चलती है, स्थान, चलने का समय। श्री खाटू श्याम जी बस 5 बजे लिखा है यहाँ पे। मतलब खाटू श्याम जी से जाती है, हिसार जाती है, पहवा जाती है, चंडीगढ़ जाती है, उन्नाव जाती है, श्री चितपूर्णी जी जाती है। ये देखो समय भी लिखा है यहाँ पर कि किस किस की बस जाती है, कितने बजे जाती है। यहाँ भी सामने एक जो है सरकारी बस खड़ी है, RSRTC। ये देखो जयपुर से बालाजी, भरतपुर, आगरा, धौलपुर, तो इस तरीके से बस जो है जा रही है। बाकी सबसे ज्यादा यहाँ पे जो बस की सुविधा है वो जयपुर की है। मतलब हर थोड़ी देर में जयपुर की बस जाती है सरकारी बस। आपको दिखाने के लिए हमने ना एक ट्रैवल एजेंसी वालों का जो है कार्ड ले लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइवेट जो वॉल्वो होती है वो कहाँ कहाँ के लिए यहाँ से जाती है। आप कॉन्टैक्ट नंबर भी देख सकते हैं भाई, कॉल करके आप किराया वगैरह पता कर सकते हैं। दिल्ली का जो है 500 रुपये रहता है, क्योंकि हम दिल्ली से आए हैं तो हमें पता है भाई। ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे जाती है, बाया जाती है, राजा खेड़ा जाती है, जयपुर, बालाजी, भरतपुर, मथुरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, दिल्ली,
कानपुर, इटावा, औरया, इंदौर, भोपाल, यहाँ पे जो है बसेस जाती हैं। बाकी और कुछ अगर आप पूछना चाहते हो बस के बारे में तो ऊपर नंबर आप देख रहे हो, आप कॉल करके जो है पूछ लेना। और दोस्तों एक और चीज बताए तो अगर आप रूम वगैरह नहीं लेना चाहते, आपको केवल आना जाना करना है और स्नान के लिए आपको रूम चाहिए, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ ये बस स्टैंड है और इससे आप थोड़ा ही दूर जाओगे, ये सामने आप देख रहे हो ये बना है, ये यहाँ पे नहाने धोने की आपको सुविधा मिल जाती है। 10-20 रुपए लेते हैं, यहाँ स्नान भी कर सकते हैं, फ्रेश वगैरह हो सकते हैं 10-20 रुपए में, ठीक है। कमरे वगैरह नहीं लेने तो इस चीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो भाई दिल्ली वाली बस जा रही है, इसकी टाइमिंग एक बार मैं देख लेता हूँ क्या टाइम हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है आपका 9:30 बज रहे हैं भाई, 9:30 बजे एक बस जा रही है और हमने जो है ड्राइवर से पूछा, कह रहे हैं अगली बस जो है 11:30 जाएगी। तो भाई 2 टाइम तो पता लग गया, 9:30 11:30 दिल्ली जा रही है बस। दोस्तों पार्किंग की बात करें तो आपको कई जगह पार्किंग मिल जाएगी यहाँ पे सीकर राजस्थान में। खाटू बाबा के अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो देख सकते हैं एक पार्किंग ये रही, ये नगर निगम की पार्किंग है। ऐसी मतलब कई जगह पार्किंग है, लेकिन फाल्गुन मेले में क्या है ना, बहुत भीड़ हो जाती है। तो बाबा के मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर पीछे ही आपकी गाड़ी को बोल देंगे पार्क करने के लिए, आप बिल्कुल आगे तक नहीं आ पाएंगे, फिर आपको पैदल आना होगा क्योंकि भीड़ काफी हो जाती है। व्यवस्था बनाने के लिए ये काफी दूर बना देते हैं पार्किंग और 4 व्हीलर जो है आगे आने नहीं देते, तो वो हर साल व्यवस्था चेंज होती रहती है, लेकिन पार्किंग कई जगह मिल जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों खाने पीने की अगर बात करें तो फिलहाल मैं आपको यहाँ के एक ढाबे का आपको मेन्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ के मतलब क्या प्राइस रहता है और क्या क्या खाने के लिए मिल जाता है। वैसे तो लगभग सब कुछ ही मिल जाता है खाने के लिए। फिलहाल यहाँ पे खाना देख लेते हैं भाई क्या क्या है। ये सुखदेव ढाबा है शायद, ये सुखदेव ढाबा, हाँ जी। तो यहाँ पे सब्जी वगैरह के रेट आप देख सकते हैं क्या रहने वाले हैं। सुखदेव स्पेशल यहाँ पे 280 रुपये, काजू करी, काजू पनीर मसाला, तो ये सब जो है सब्जियों के रेट है। बाकी यहाँ पे दाल के रेट आप देख सकते हैं, सैंडविच के रेट आप देख सकते हैं यहाँ पर, नहीं सैंडविच नहीं, सीजनेबल, और तंदूर है यहाँ पे, राइस है, इन सब के रेट आप देख सकते हैं। यहाँ पे तंदूर रोटी प्लेन है 10 रुपये की, तंदूर रोटी बटर है 13 रुपये की। यहाँ पे दही वगैरह देख सकते हैं, प्लेन दही आपका रहेगा 40 रुपीज़ का, बूंदी रायता 80 रुपये का। पकौड़े वगैरह लेना चाहते हैं तो पनीर के पकौड़े हैं 150 रुपये के 10 पीस, चटनी वगैरह आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे सलाद वगैरह का रेट आप देख सकते हैं क्या रहेगा, पापड़ का रेट देख सकते हैं। थाली वगैरह आप खाना चाहते हैं तो सुखदेव की स्पेशल थाली है 150 रुपये की, जिसमें आपको मटर पनीर मिलेगा एक बार, दाल चावल, पनीर रोटी, बटर पापड़। बाकी थाली यहाँ पे 120 रुपये वाली भी है, जिसमें आपको सब्जी, दाल, कड़ी और तंदूर वाली रोटी मिल जाएगी। बाकी 300 वाली भी जो है डीलक्स थाली है। तो दोस्तों मैंने आपको काफी जानकारी दे दी है, रेल के द्वारा कैसे आ सकते हैं आप, बस के द्वारा, कमरे की सुविधा, खाने पीने की सुविधा। तो अगर मंदिर के समय की बात करें तो बाबा के मेले में जो है काफी ज्यादा भक्त आते हैं, जिस वजह से व्यवस्था बनाने के लिए मंदिर जो है 24 घंटे खुलता है। आप किसी भी समय जा सकते हैं दर्शन करने, फिर चाहे आप रात में जाएं चाहे दिन में जाए, कभी भी दर्शन करने जाते हैं, 24 घंटे मंदिर ओपन रहेगा। तो चलिए भाई अब चल के यहाँ का पूरा माहौल देखते हैं, फिर बाबा के दर्शन भी करेंगे चल के। तो दोस्तों अभी हम जो है तोरण द्वार के पास आ चुके हैं, थोड़ा काला काला लग रहा है क्योंकि सनलाइट आ रही है भाई, वो रहे वहाँ ऊपर सूर्यदेव। तो यहाँ ना आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं, कैमल राइड। चलिए भाई चल के पूछ लेते हैं कितने रुपए ये ले रहे हैं कैमल राइड करवाने के। कितने रुपए है इसके? 50 रुपए। तो 50 रुपए में जो है कैमल राइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये कर रहे हैं भाई, कई सारे यहाँ पर ऊँट है, देखो ये रे, ये देखो भाई कैमल राइड, यहाँ पे कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग। मतलब बाबा के दर्शन करो और साथ ही में जो है एंजॉय भी करो। तो भाई यहाँ ऊँट की सवारी तो देख ली हमने, चलिए तोरण द्वार पे चल के रौनक देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखो भाई कितना बढ़िया तरीके से ऊँट को सजा रखा है, पूरा इसके ऊपर डिजाइन बनाए हुए हैं। इसके चेहरे पे भी देखो किस तरीके से डिजाइन बनाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे भैया जो है 360 में वीडियो भी बनवा सकते हैं अपनी, खाटू बाबा के यहाँ पर तोरण द्वार के पास। ये देखो भाई होली का महोत्सव आ रहा है, तो यहाँ पे से आप गुलाल ले सकते हैं बाबा श्याम को रंगने के लिए। भाई कई सारे यहाँ पे गुलाल आपको मिलेंगे अलग अलग कलर्स में। यहाँ पे आपको ये पगड़ी वगैरह मिल जाएगी, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये सिलेंडर मिल जाता है जिसके अंदर कलर होता है। तो ये सब चीजें भी लेकर जा सकते हैं आप बाबा के साथ होली खेलने के लिए। बाकी पीछे आप यहाँ देख रहे हो निशान यात्रा करने के लिए निशान वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग यहाँ पे निशान होते हैं, छोटे जो है 50 के, बड़े 100 रुपए के, 150 रुपए के भी होते हैं, साइज पे डिपेंड करता है। तो बाबा के निशान वगैरह यहाँ से आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ देखो कितनी रौनक है।
तोरण द्वार पे मैं भी रंग चुका हूँ, बाबा के रंग में देख सकते हो आप। काफी रौनक है भाई, सारे भक्त यहाँ पे बाबा को प्रणाम करते हुए आगे जा रहे हैं तोरण द्वार पर। यहाँ से बाबा के मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर रह जाती है लगभग। तो सारे लोग जा रहे हैं भाई, फोटो वगैरह ले रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, भक्ति में झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। देख सकते हैं भाई कितनी रौनक है। ओए, 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 ओए। बाबा को साष्टांग दंडवत करते हुए जा रहे हैं भाई यहाँ से। ये देखो भाई पूरा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, गुलाल में हो चुके हैं सारे भाई यहाँ पर। ये देखो, कहाँ से भाई, कहाँ से आए हो? जयपुर से। तो भाई देख सकते हैं बाबा कितने सारे भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे रंगों में रंगे हुए हैं भाई। गुलाब के फूल भी ले सकते हैं बाबा को चढ़ाने के लिए। 10-10 रुपए में जो है गुलाब के फूल मिलते हैं। ये देखो, बाकी रिक्शा लेकर आप जा सकते हो यहाँ से बाबा के मंदिर तक, 1 किलोमीटर है। अगर आप चलने के सामर्थ्य नहीं है तो रिक्शे के द्वारा भी आप जा सकते हैं। दोस्तों तोरण द्वार से हम आगे आ चुके हैं, चलिए प्रसाद वगैरह ले लेते हैं। ये देखो भाई, बाबा को काफी प्रसाद चढ़ते हैं। ड्राई फ्रूट का प्रसाद है, चूरमा का है, ये चिनौरी वगैरह का, और पेड़े और लड्डू का प्रसाद भी बाबा को चढ़ता है। तो ये सब आप ले सकते हैं। बाकी जूते चप्पल वगैरह आप जो है जहाँ से प्रसाद लो वहीं आप जूते चप्पल उतार सकते हैं और वहीं अपने बैग वगैरह रख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है इन्होंने, चप्पल जूते व बैग रखने की फ्री सेवा आगे मंदिर में अलाउ नहीं है। तो जहाँ से आप प्रसाद ले वहाँ रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम प्रसाद ले रहे हैं फिलहाल, तो यहीं अपने जूते चप्पल भी उतार देंगे, प्रसाद ले लेते हैं। तो भाई थोड़ा प्रसाद का रेट भी ले लेते हैं। भैया कितने का होगा ये? अच्छा, ये 50 रुपए का ये वाला। अच्छा अच्छा, और ये वाला? ये 100 रुपए। अच्छा, ये 100 रुपए का है। और पेड़े वगैरह क्या रेट रहेंगे? 360 रुपए। 360 रुपए किलो। 360 रुपए किलो भाई पेड़े रहेंगे। छोटे डिब्बे वगैरह नहीं आते पेड़े के? अच्छा, छोटा आता है 250 ग्राम का। 250 ग्राम का डब्बा भी आता है भाई छोटा। ये देखो भाई, तो ये सब जो है बाबा को चढ़ता है। अच्छा, ये पेड़े और लड्डू दोनों हैं। अच्छा अच्छा दोस्तों, बाबा को जो है ना इत्र भी चढ़ता है। आप जो है इत्र भी ले सकते हैं, गुलाब का है, मोगरा का है, केवड़ा है, कई सारे चंदन है यहाँ पर। तो बाबा के लिए इत्र भी ले सकते हैं। कितने रुपए की सीसी है ये? 100 रुपए की है, 50 रुपए की। अच्छा, 100 रुपए की भी है, 50 रुपए की है, अलग अलग यहाँ पे सीसी है। बाकी एक छोटी सीसी भी मिलती है। ये देखो, ये 20 रुपए की है। देखो भाई, यहाँ से हमने प्रसाद लिया है और यहाँ पे जूते चप्पल उतार दिए, बाकी बैग वगैरह भी रख दिए। सेफ रहते हैं भाई, पहले भी मैं आया हूँ तो ऐसे ही रख के चले जाते हैं, सेफ रहता है। दोस्तों देखो, बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर एक दिखाई दी, तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ। ये देखो भाई, इस तरीके की जो है पर्ची मिली है, 2 बैग लिखा है इसके ऊपर। तो यहाँ से हमने प्रसाद लिया था और यहाँ आप देख रहे हो ये पेट्रोल पंप है यहाँ पर। और एक और जरूरी चीज आपको बता देता हूँ, एटीएम की सुविधा यहाँ पर देखो पेट्रोल पंप के पास है। ये SBI के एटीएम है, देखो ये रहा, ये SBI के एटीएम यहाँ पर है। बाकी एक SBI के एटीएम थोड़ा आगे जाकर भी है, इसी लाइन में जो आगे जाकर एटीएम 2 है इस लाइन में, ये रहे एक वो रहे। तो ये रहा हमारा प्रसाद ले लिया है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं भाई। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है भाई, चारों ओर रौनक ही रौनक है। ये देखो सामने लिखा हुआ है, खाटू पधारे सभी श्याम भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, भागचंद का परिवार। ये देखो भाई, कितने बड़े बड़े यहाँ पे जो है गुब्बारे बेच रहे हैं भाई। काफी ज्यादा आनंद आ रहा है भाई मेले में जो है, देख सकते हो आप। कई चीजें जो है आप मेले से खरीद सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पे ये जो है टैटू वगैरह बनवा सकते हैं, गाड़ी में लगाने के हैं। बाकी राम मंदिर है, खाटू बाबा का मंदिर है, काफी शोर हो रहा है भाई, काफी चीजें खरीद सकते हैं। ये देखो भाई, राहुल भाई तुम्हें एक बात पता है? हाँ भाई, क्या? मंदिर में जो है भाई खाटू बाबा को प्रसाद वगैरह गुलाब वगैरह नहीं चढ़ा सकते ताकि व्यवस्था बनी रहे। अब जो है अगर सारे प्रसाद चढ़ाएंगे ना तो व्यवस्था बन नहीं पाएगी। तो बाबा को ना इस तरीके से दिखा देना होता प्रसाद, और मतलब बाबा को कह दो कि भाई हम चढ़ा रहे हैं प्रसाद, और दिखा दो उनको, हाँ, कि भाई बाबा हमारा भोग लगा लो प्रसाद का, ऐसे मतलब चढ़ाना नहीं होता ताकि व्यवस्था बनी रहे। दूर से बाबा को दिखा दो और कह दो कि बाबा भोग हमारा ले लो प्रसाद का। तो बस थोड़ा सा दूर हो रहे हैं हम बाबा के मंदिर से, होगा लगभग 300 मीटर यहाँ से। अब बाबा की प्रतिमा वगैरह, मूर्ति वगैरह, तस्वीर वगैरह भी यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। देखो भाई, कितनी अच्छी लग रही है, कितनी सुंदर सुंदर, वाह कितनी अच्छी लग रही है भाई। ये कितने की है? 500 रुपये की है। देखो ये लाइट इसमें जल रही, कितना अच्छा लग रहा है भाई।
ये दिन में ही इतनी चमक रही है, रात में कितनी चमकेगी। अभी हम जो है मार्केट में चल रहे हैं, यहाँ से आप बाबा के श्रृंगार का सामान ले सकते हैं, लड्डू गोपाल जी की पोशाक वगैरह, प्रसाद वगैरह, कई ऐसी चीजें लेकर जा सकते हैं, यादगार वाली चीजें जो होती हैं, और कई चीजें खा भी सकते हैं। यहाँ पे कई ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट सब बना है। बाकी सामने आप ये ग्रीन वाला देख रहे हो ना, ये धर्मशाला है जो कि मुफ्त होती है, फ्री होती है ये धर्मशाला। तो इसके अंदर आप फैमिली वगैरह है तो जा सकते हैं आप, अगर कमरे वगैरह खाली हो तो मुफ्त होता है ये, आधार कार्ड वगैरह दिखाना होता है। आया हूँ बाबा, अरे कुछ क्या बोल भाई, अरे तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। तो भाई ये आप देख रहे हो ना, ये एग्जिट है। बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। अभी दो है एग्जिट है, मतलब एक ये वाला एग्जिट है, एक एग्जिट आगे भी है। अभी आप ये देख रहे हो ना, ओ भाई कितना बढ़िया सजा रखा है वो, देखो वहाँ पे। चलिए अभी चल के दिखाते हैं अंदर से। बाकी ये आप देख रहे हो, ये भी एग्जिट है, एक एग्जिट मैंने आपको पहले दिखाई थी और एक ये वाली है। यहाँ से देखो आप काफी सारी जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मंदिर के बारे में। मंदिर खुलने का समय है सुबह 5:30, मंगल आरती प्रातः 5:30, ठीक है, श्रृंगार आरती 7:45, भोग आरती दोपहर 12:30। मंदिर बंद होने का समय फिलहाल लिखा नहीं है क्योंकि 24 घंटे खुलेगा मेले में। और संध्या आरती 6:45, शयन आरती रात्रि 9:30। मंदिर बंद होने का समय 9:30 लिखा है, वैसे तो 24 घंटे ही खुलेगा फिलहाल, भीड़ क्योंकि काफी है। और दोस्तों एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर आप बिल्कुल सटीक जानकारी चाहते हैं तो खाटू बाबा की जो साइट है ना, वेबसाइट, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। वहाँ सारी जो है जानकारी दी होती है कि मंदिर की आज भाई यहाँ पे सजावट होनी है तो मंदिर बंद रहेगा, मतलब ऐसी अलग अलग जानकारी जो है वेबसाइट पे मिलती है खाटू बाबा की। दोस्तों खाटू बाबा का मंदिर बस आई गया, यहाँ से निकल के बाहर निकलना है, पहुंच गए फिर। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक ये मंदिर आता है, प्राचीन मंदिर श्री सीताराम जी। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम बाबा के मंदिर। यहाँ से अब जो है लाइन लगा के हमें जाना होगा। यहाँ आप सामने देख रहे हो लिखा हुआ है निशान ध्वजा स्थल। तो जो भी आप निशान वगैरह लेके आए तो यही रख के आपको जाना होगा, अंदर अलाउड नहीं है। बाकी जो नारियल होते हैं ध्वज के ऊपर, ये निशान के ऊपर, आप यहाँ अपनी अर्जी लगा के बांध सकते हैं। ये देखो बाकी लोगों ने जूते चप्पल यहाँ उतारे हुए हैं, यहाँ से चोरी हो सकता है, अगर प्रसाद वालों पे रखोगे तो ही बढ़िया रहेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखो आप यहाँ लाइन में लगोगे, यहाँ से ही प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये भाई लेके बैठे हैं प्रसाद वगैरह सब, और लाइन में हम फिलहाल अब आ चुके हैं। कितना अच्छे तरीके से सजाया हुआ है भाई, देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है भाई। जो कितना अच्छा डेकोरेट कर रहे हैं बाबा के मेले के लिए। आ गया मैं खाटू बाबा। ये देखो आगे तो और भी ज्यादा अच्छी डेकोरेशन की है भाई, कितना बढ़िया लग रहा है, इतनी अच्छी डेकोरेशन करी है भाई। देखो तो एंड वाली लाइन में थे हम, यहाँ भी देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन की है। जय। चलिए भाई अंदर चलते हैं, आप दर्शन करने। बहुत प्यारी डेकोरेशन करी है, बहुत प्यारी। तो भाई बहुत ही प्यारे बाबा के दर्शन हुए हैं। अभी हम पीछे की तरफ आए थे, अब फिर से लाइन में लग के आएंगे आगे की साइड से। अब आगे से करेंगे दर्शन चल के। लो जी फिर से आ गए हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए, अब आगे से करेंगे दर्शन चल के। ये देखो हमारे उस साइड वाली लाइन जो है वहाँ पे खड़ी हो चुकी है, चल नहीं रही, आगे नहीं बढ़ रही। हमारी तो अभी चली रही है। बाकी ये वाली से भी हम पहले गए थे, साइड वाली से, ये बिल्कुल खाली पड़ी थी। लेकिन आपको आराम से प्यार से दर्शन करने ना तो उस वाली में जाना, वही है, थोड़ा दूर से दर्शन होंगे लेकिन बढ़िया से होंगे। यहाँ आगे भीड़ है ना तो थोड़ा कहते हैं कि जल्दी चलो जल्दी चलो। तो बस पहुंच गए दर्शन के लिए हम। ये वाली लाइन तो देखो खड़ी हुई है, अपनी चल रही है थोड़ा थोड़ा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इतनी अच्छी डेकोरेशन करी है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। जय जय जय।
दोस्तों फिर से हम दर्शन करके आ चुके हैं बाबा के। तो वहाँ तो मैंने आपको बताया था भीड़ मतलब व्यवस्था बनाने के लिए जो है प्रसाद चढ़ाया नहीं जाता, यहाँ चढ़ा सकते। इस तरीके से यहाँ पे जो है बॉक्स बनाया है, ये देखो इसमें से प्रसाद यहाँ चढ़ा दो। ये देखो लोग यहाँ चढ़ा देते हैं, फिर बाद में यही बंटता है लोगों में। ये देखो भैया किस तरीके से जा रहे हैं यहाँ पर। कोई मनोकामना या तो इनकी पूरी हुई होगी या फिर कुछ मनोकामना इनकी होगी कि भाई पूरी हो जाए। ये देखो इस तरीके से जा रहे हैं बाबा के यहाँ। नारियल है इनके हाथ में, अर्जी लगाई होगी इन्होंने। तो भाई दर्शन करके हम आ चुके हैं और अब जो है कड़ी कचौड़ी खा रहे हैं। कितना प्लेट है? अच्छा टोकन लेना होगा, यहाँ से टोकन लेके फिर ये देखो ये रहा कड़ी कचौड़ी 15 रुपये, नहीं कड़ी कचौड़ी दाल। ये यहाँ पे मेन्यू लगा हुआ है, मिर्ची बड़ा, कड़ी कचौड़ी 20 रुपये, आलू प्याज। तो भाई कड़ी कचौड़ी हमने ले ली है, बाकी कड़ी समोसा, कड़ी पकौड़ा, कड़ी ब्रेड पकौड़ा ये सब चीज़ें भी थी। तो ये मतलब आप ट्राई कर सकते हैं। फेमस वैसे कड़ी कचौड़ी है यहाँ पर, और साथ में एक छाछ भी ले लेना, ये भी काफ़ी टेस्टी होती है भाई। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को खाओ, मज़ा आया। तो भाई कड़ी कचौड़ी खा ली, काफ़ी स्वादिष्ट थी। तो राहुल भाई साथ में आए हैं, तो राहुल भाई ने पहली बार खाई थी, तुम्हें कैसी लगी? तो बहुत टेस्टी लगी, दोबारा खाने का मन कर रहा है। दोबारा? हाँ, पहले कुंड से होके आ जाते हैं फिर खा लेंगे, फिर खाएंगे दोबारा। हाँ। तो भाई अभी हम चल रहे हैं प्राचीन श्याम कुंड में दर्शन करने के लिए, और वहाँ दर्शन के बाद चलेंगे नए वाले कुंड की ओर। चलिए भाई चलते हैं प्राचीन श्री श्याम कुंड में। ऊपर लिखा है जेब कदरों से सावधान। दोस्तों श्याम कुंड में आप बालाजी महाराज जी, हमारे हनुमान जी के दर्शन करते हैं, और वहाँ पे गायत्री माता है, वहाँ अभी साइड में से हम आए हैं वहाँ पर। यहाँ पे खाटू बाबा है, नीचे खाटू बाबा का श्याम कुंड है। तो दोस्तों ये रहा प्राचीन श्री श्याम कुंड, जहाँ से बाबा प्रकट हुए थे। दोस्तों प्राचीन श्री श्याम कुंड के पास ही आप पंचमुखी महादेव जी के भी दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों प्राचीन श्री श्याम कुंड के बाद अभी हम नए वाले कुंड की ओर आ चुके हैं दर्शन करने के लिए। चलिए चलते हैं अंदर दर्शन करने। जय श्री श्याम। तो भाई आ चुके हैं नए वाले कुंड की ओर, यहाँ से आगे बढ़ना है हमें पैर धोते हुए, और थोड़ा ध्यान से, यहाँ फिसल जाते हैं भाई, स्लिप हो जाता है यहाँ पे जल्दी से। ये देखो यहाँ पे कुंड है नया वाला, ये देखो भाई ये रहा नया वाला कुंड, यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं आप। तो भाई कर लो दर्शन नए वाले कुंड के। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम प्यारे की जय, सच्चे दरबार की जय, सावले सरकार की जय, ये सब लिखा हुआ है। वहाँ पे शीश के दानी की जय, लखदाता की जय। तो दोस्तों अब हम आपको झूले वगैरह दिखाते हैं। देखो यहाँ पे फाल्गुन मेला है ना, तो झूले वगैरह जो है लग के तैयार हो गए हैं। ये 2 झूले तैयार हो गए, बाकी यहाँ पे ये लगाया जा रहा है। ये जॉइंट व्हील है, गोल वाला बड़ा वाला झूला होता है, वो लगाया जा रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं कि जोरों शोरों से पूरी तैयारी मेले की यहाँ पर हो रही है। ये जो फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ ना, ये बालाजी पार्किंग के पास में खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है झूले लगाए गए हैं। यहाँ 1-2 झूले यहाँ इस साइड लगे हैं आगे, टेंट वगैरह। बाकी यहाँ ये आप देख रहे हो ब्रेक डांस है, यहाँ पे ये नाव वाला झूला है, ड्रैगन झूला बोलते हैं जिसको। बाकी यहाँ पर ये गोल वाला झूला है, जॉइंट व्हील। बाकी वहाँ कई झूले रखे हुए हैं छोटे वाले बच्चों के, ये देखो ये सब अभी लग रहे हैं। मेला चालू हो चुका है लेकिन अभी झूले वगैरह लगे नहीं है। ऐसे यहाँ पर 2-3 ग्राउंड है जिनके अंदर जो है झूले लगाए जाते हैं। तो देख सकते हैं भाई ये झूले वगैरह यहाँ पे लगे हैं। ये देखो यहाँ पे ट्रम्पलिन वगैरह में भी आप अपने बच्चों को एंजॉय करवा सकते हैं यहाँ पर। बाकी नाव वाला ये झूला है, देखो कितना ऊंचा वहाँ तक जा रहा है, पूरा घर तक पहुँच रहा है। देखो कितना लंबा है भाई, ये काफी ऊंचा जा रहा है, है नहीं भाई? हाँ बहुत ऊंचा है, तो सामने घर में घुस जाएगा ऐसा लग रहा है। देख लो यहाँ पे खिलौना मिल रहा है भाई। ये कितने का भाई? ये 120 रुपये का। देखो कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लगा हमें खाटू बाबा का फाल्गुन मेला, और काफी कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है। काफी यूनिक चीजें यहाँ पे बिक रही हैं भाई, और सांप वगैरह मिले। सुबह जादू नाग देवता को देखा भाई मैंने सुबह, तो जादू वगैरह भी देखा था, वो सर्कस जो भी दिखा रहे थे वो, मतलब काफी कुछ मिल रहा है यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पर भी किस्मिस भी काफी ज्यादा बिक रही है भाई। ये देखो ये वो बाकी आगे पीछे भी कई थे। क्या रुपए किलो है भाई किस्मिस? ये 100 रुपए की आधा किलो। अच्छा 200 रुपए किलो है भाई। ये देखो भाई अंकल जी यहाँ पर इस तरीके से दे रहे हैं। कितने का है ये? 20 रुपये। और ये वाला? अच्छा 20 रुपये का है ये। बाकी एक देखो ये माथे पे बांधने के जय श्री श्याम बाबा जी बेच रहे हैं। ये 20 का था वाला, तो भाई ये ले लेते हैं एक। देखो भाई बाबा जी के प्रॉब्लम है काफ़ी, फिर भी लगे हुए हैं अपना काम करके, मतलब मेहनत से कमा रहे हैं। देख सकते हो भाई कितनी अच्छी बात है। तो भाई मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं थी, बट अंकल जी भाई लगे पड़े हैं, मतलब प्रॉब्लम है उनको तो भी कर रहे हैं, मतलब मांग नहीं रहे, मेहनत से कमा रहे, तो मैंने इसलिए मतलब लिया। ये अच्छा लगता है, मतलब ऐसे तब लोग मेहनत करके करते हैं, प्रॉब्लम है तब भी, तो हेल्प करनी चाहिए ऐसे। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही था। हमने आपको पूरा फाल्गुन मेला खाटू बाबा का दिखाया, कैसी रौनक है, क्या क्या व्यवस्था हो रखी है, कैसे क्या है, सब दिखाया। ये बस खड़ी है वापस जाने की हमारी दिल्ली के लिए। अब निकल रहे हैं हम दिल्ली 1 बजे की बस से, और रात को जो है हम 8 साढ़े 8 तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर मेट्रो पकड़ेंगे और घर।
तो बड़ी आसानी से जो है आना जाना कर सकते हैं इस तरीके से। कुछ अगर आपको और पूछना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, DM करके पूछ सकते हो। और सिर्फ हेलो मत बोलना या फिर सिर्फ जय श्री श्याम मत बोलना, पूरी बात लिखना कि जय श्री श्याम भाई और ये हम पूछना चाहते हैं, पूरी बात बताना, ठीक है। फिर मैं रिप्लाई करूँगा आपको जैसे ही पॉसिबल होगा। कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं आप। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल पे आते पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए, क्योंकि हम भारत में भ्रमण करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री श्याम।